तो हे गाइस, कैसे आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं आपके लिए ले आया हूँ क्लास 10 नोट्स ले आया हूँ आपके संसार एवं विकास ज्योग्राफी के हैं। इन नोट्स को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको कोई फेल नहीं कर सकते, इतने में कह रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 क्वेश्चन होने वाले हैं। चलो, जो पहले क्वेश्चन आता है वो होता है हमारा संसाधन। संसाधन क्या है? संसाधन से आप क्या समझते हैं? तात्पर्य आपका क्या है? हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरा करने के उपयोग में आती है तथा जिसके बनने के लिए तकनीक उपलब्ध हैं जो आर्थिक रूप से संभावना सांस्कृतिक से मान्य है, एक संसाधन कहलाता है। पहला क्वेश्चन देखो, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ जूम करके, अब आप रिवाइज कर लेते हैं। आप लोग कर लिया? चलते हैं आगे। संसाधन का वर्गीकरण। संसाधन का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है। देखो, उत्पत्ति के आधार पर आता है जैव प्रकार, जैव संसाधन, अजैव। सामर्थ्यता के आधार पर नवीकरणीय, अनवीकरणीय। संभाव्यता के आधार पर आता है व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक और राष्ट्रीय संसाधन। विकास के स्तर के आधार पर आता है संभावी, विकसित और भंडार, संचित कोष। ये संसाधन वे होते हैं जो अभी आपको आगे पढ़ाए जाएंगे। जैव संसाधन होते हैं जो जीवन यापन के लिए होते हैं, वे जैव संसाधन कहलाए जाए। जिन संसाधनों की प्राप्ति जीवन मंडल से होती है तथा जिनमें से जीवन यापन है, जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे जीवन यापन आप किसका है? वनस्पति, प्राणिजात, ठीक है, और मत्स्य जीव, पशुधन आदि। अजैव में आते हैं निर्जीव वस्तुओं, जैसे अजैव में आपकी निर्जीव वस्तु आती है, चट्टान और धातुएं, ये सब क्या होती हैं? अजैव। इनमें कोई जान नहीं होती तो इन्हें कहते हैं अजैव। आगे चलते हैं। सामर्थ्यता के आधार पर आते हैं आपके नवीकरणीय संसाधन क्या है? वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकरणीय या पुनः उत्तर के नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन। इनका कार्य ये इनके उदाहरण क्या के होते हैं? ऊर्जा, जल, वन या वनस्पति। ठीक है, ये इनके क्या उदाहरण है। अनवीकरण में वे संसाधन आते हैं जो एक बार प्रयोग होने के बाद खत्म हो जाते हैं। ये वे संसाधन होते हैं जो एक बार प्रयोग होने के बाद खत्म हो जाते हैं, इनका कोई यूज़ नहीं होता। ये अनवीकरण होते हैं, जैसे आपका तेल और कोयला आदि। स्वामित्व के आधार पर आते हैं व्यक्तिगत संसाधन। जिन संसाधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के हाथों में होता है, जैसे भूखंड, घरों व अन्य जायदाद, ये सब क्या है? आपके निजी वस्तु के हाथ में होता है। ऊपर जाते मालिक निजी व्यक्ति होते हैं। सामुदायिक वाले संसाधन वे होते हैं जिन संसाधनों में सामुदाय के सदस्यों के सामुदायिक सदस्यों के लिए उपलब्ध कराया जाता है। ये संसाधन उदाहरण में ले तो पार्क हो गया, ओके, पार्क हो गया, खेल के मैदान हो गए, पिकनिक स्थल हो गया, ये क्या समुदाय, ये सबों के लिए मौजूद है। राष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं? देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे तकनीकी तौर तरीके, ये सब राष्ट्रीय संसाधन में आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होते हैं तट रेखा, 200 किलोमीटर की दूरी, हर जगह से परे खुले महासागरीय संसाधन को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। इन संसाधनों में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जाता। ये संसाधन होते हैं जो 200 किलोमीटर की दूरी पर पाए जाते हैं तथा इनका बिना सरकार के पूछे द्वारा इनका उपयोग नहीं किया जा सकता। विकास के स्तर के आधार पर समझते तो संभावित संसाधन आता है और विकसित संसाधन आता है। इनमें समझते हैं वैसे वे संसाधन जो एक किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया जा सकता। विद्यमान तो होते हैं पर इनका उपयोग नहीं किया जाता। ये पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं, जैसे राजस्थान, गुजरात। पवन ऊर्जा संसाधनों की उपयोग संभावना है, ये संसाधन वही पाए जाते हैं राजस्थान, गुजरात, क्योंकि पश्चिमी भाग में होते हैं। विकसित संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनके सर्वेक्षण किया जा चुका है और जिनके उपयोग में गुणवत्ता निर्धारित की जा चुकी है। ठीक है, ये होते हैं विकसित संसाधन। आगे चलते हैं भंडार। भंडार पे क्या होता है? संसाधन जिनके सर्वेक्षण किया जा चुका है परंतु प्रयोग में अभाव के जिनका उपयोग नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जल, 2 ज्वलनशील गैसों, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और का यौगिक, ये वे संसाधन होते हैं जिनका उपयोग नहीं किया जाता है, तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ठीक है, आगे चलते हैं। संचित कोष वैसे संसाधन होते हैं जो भंडार का एक ही हिस्सा है और जिनका उपयोग उपलब्धता तकनीक द्वारा किया जा सकता है परंतु जिनका उपयोग अभी तक शुरू नहीं किया गया है, जैसे बांध, जल संचित कोष आदि। संसाधनों का विकास मानव अस्तित्व में होता है, जैसे कि ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्राकृतिक की देन है। मानव द्वारा अंधाधुंध इसका उपयोग होता है। इसे रोकने के लिए लालच, ये जो होते हैं मानव लालच करते हैं। ये पढ़ लेते हैं आप एक बार, देखो मानव। ऊपर चलते हैं। मानव जीवन की गुणवत्ता और वैश्वीकरण से समान सत्ता अधिक विकास के लिए होता है। संसाधन नियोजन वे होता है जटिल प्रक्रिया
जैसे देश में विचित्र प्रदेशों के संसाधन की पहचान कर उनकी तालिका बनाना। देश में जितने संसाधन हैं उन्हें इकट्ठा करके उनकी तालिका, मतलब जैसे उनका एक बेस तैयार करना, उनके ऊपर एक बड़ी सी सूची लिखना। क्षेत्र सर्वेक्षण मानचित्र द्वारा बताए जाते हैं। संसाधन विकास योजना लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिक कौशल और संस्था नियोजन ढांचा तैयार करना। संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना। भू संसाधन क्या होते हैं भाई? भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, मानव जीव, आर्थिक क्रिया, परिवहन एवं संचार, ये क्या है? भूमि पर उपलब्ध जो है वो संसाधन है। भारत में भूमि संसाधन कितने हैं? लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान और जो कृषि उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। लगभग 30% भू क्षेत्र में विस्तृत रूप से पर्वत स्थित बारहमासी नदियों में प्रवास सुनिश्चित करते हैं। पर्यटन विकास के अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करता है, परिस्थितियों के लिए महत्वपूर्ण है। लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है। 27% क्या है? हिस्सा वाले, मतलब पठार वाले क्षेत्र हैं। और जीवन ईंधन वनों का अपार किया जाता है। इसमें देखो मैं दिखाया था, पूरा पढ़ लो, एक बार पढ़ लिया तो चलिए आगे चलते हैं। भारत में भू उपयोग प्रारूप। भौतिक कारक जैसे भू आकृति, जलवायु और मृदा के प्रकार। इसमें भौतिक कार्य में भू आकृति और जलवायु और मृदा के प्रकार बताए जाते हैं, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये पेपर में 100% आएगा। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या, घनत्व, प्रौद्योगिक क्षमता और सांस्कृतिक और परंपरागतता इत्यादि शामिल है। भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र में 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर की, परंतु इसके 93% भाग उपयोग के आंकड़े में आता है। भू नवीनीकरण और संरक्षण उपाय पढ़ लेते हैं एक बार। इसके कुछ आते हैं कारण। भूमि निम्नलिखित रोकने के उपाय। वनारोपण होता है वनों को कटते हुए रोकना। चारागाह का उचित प्रबंध, चारागाह का प्रबंध करना, जिससे कि चारागाह का उचित प्रबंध करेंगे तो वो क्या है? वनों का भी ध्यान रखेंगे। पशुचारण कम करना। रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियों द्वारा स्थिर करना। रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियों से ढकना ताकि वो बचे रहें। बंजर भूमि की उचित प्रबंध, बंजर भूमि को अच्छा बनाना। खनन नियंत्रण, खाद का अच्छा उपयोग करना। मृदा संसाधन में आते हैं। मृदा अथवा मिट्टी के महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन। यह पौधों के विकास माध्यम जो प्राकृतिक विविध प्रकार के जीवों का पोषण करती है। भाई ये जो है वो पोषण करती है प्राकृतिक जितने भी जीव हैं पृथ्वी के अंदर हैं उनका। जलोढ़ मृदा। संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। जो संपूर्ण का उत्तरी मैदान है, उत्तरी मैदान समझते हो? उत्तर का मैदान जो उत्तर में स्थित है वो जलोढ़ मृदा से बना है। पूर्वी तटीय मैदान विशेष महानदी, गोदावरी, कृष्ण नदी और कावेरी नदियों के डेल्टा से जलोढ़ मृदा से बने हैं। ये जो पूर्वी तटीय मैदान जो होते हैं, जो पूर्व की तरफ होते हैं, महानदी उसकी तरफ क्या है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा आदि नदी बहती हैं। अधिकतर उपजाऊ होने वाले कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है। ठीक है। अब आते हैं काली मृदा। इन मृदाओं में रंग काला होता है और इन्हें रेगड़ मृदा भी कहा जाता है। काली मृदा कपास की खेती में उचित होती है, क्योंकि इससे क्या, कपास की खेती बहुत अच्छी करती है तथा ये कपास की मृदा के नाम से भी जानी जाती है। काली मृदा बहुत महीनों कणों अर्थात मोती से बनी होती है। इनमें से नमी धारना की क्षमता बहुत होती है। और मिट्टी आ गई है आपकी, इसके आती लाल और पीली मृदा। जूम करके दिखा दूँ। लाल और पीली मृदा। लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों का कम वर्ष होने भाग विकसित होता है। इसके साथ है लाल और पीली मृदा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान, दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट क्षेत्रों पर पहाड़ी पाई जाती है। आज के लिए इतनी वीडियो बहुत है। कल ये क्वेश्चन ज़्यादा बड़े होने वाले हैं। वीडियो आपकी 9 मिनट की होने वाली है। इससे ज़्यादा आपको आगे वाली वीडियो बताएंगे। वीडियो को हम पार्ट के हिसाब से डिवाइड करने वाले हैं। तो तथा इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय, सी यू।